Hello, my beautiful people. Yes, Pisces. I, Nidhi Verma, welcome you all for this very special prediction time मीन राशि. आपके लव मैसेजेस लेके आई. पहले तो आई होप पाइसीज जहाँ भी हो, सेफ हो, सलामत हो, एक्सपीरियंस लर्न एंड ग्रो करो अपने अपने लाइफ में. लव लाइफ में क्या चल रहा था, क्या चल रहा है और क्या चलने वाला है लेकर आई हूँ. एडवाइस भी लेके आई हूँ. रीड पास्ट इसलिए करेंगे हम लोग ताकि आपको पता चले कि आपके लिए रीड है या नहीं. रीड से अगर कुछ भी रेजोनेशन या गाइडेंस मिलता है, बहुत सारा लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ कर देना है. वो रहेगा आपकी तरफ से मेरे लिए बहुत बड़ा एनर्जी सपोर्ट, एनर्जी एक्सचेंज, मोटिवेशन सब कुछ रहने वाला है. ठीक है, विद दैट लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम. लेट्स सी कि कार्ड स्पाइसीज ज़ोडिएक मीन राशि की लव लाइफ क्या बोल रही है. मीन राशि की लव लाइफ. ओके लेट्स गो. मीन राशि पाइसीज लव लाइफ, लव मैसेजेस फॉर पाइसीज. हवा में उड़ता जाए तो हवा में उड़ना बंद करो. पाइसेस आपके लिए एडवाइस आया कि हवा में उड़ना थोड़ा सा बंद करो. पता नहीं क्यों, बट लेट्स टॉक पाइसेस के लव लाइफ आज. ब्यूटिफुल. फाइनली सोच समझ के पाइसेस एक्शन लेंगे. हवा में उड़ के नहीं लेंगे और जाएंगे अपने 11 की तरफ. ब्यूटिफुल पाइसेस, ब्यूटिफुल. नाइस नाइस रीड. नाइस 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 नाइस. पाइसेस डेफिनेटली आपको बार बार 11 दिख रहा है. आज ठीक है, नंबर्स में खेलेंगे क्या आज पाइसेस. मुझे आपको दिख रहा है नंबर 11, नंबर 6 बहुत ज़्यादा आपको दिख रहा है. 6 का कुछ भी हो सकता है. 15 नंबर 06 एनीथिंग लाइक दैट. ठीक है, 24 ऐसा कुछ नंबर्स आपको बार बार दिख रहा है. 6 और 8 ना, 6 और 8 बहुत बार दिख रहा है. 11 बहुत बार दिख रहा है. एनीवेज नंबर्स पे स्टिक नहीं करेंगे, सॉरी. साइंस की बात करेंगे हम लोग. पाइसेस आप डील कर रहे हो सकते हो वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस या एयर साइन जिम्ना, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ. ज़रूरी नहीं है बट लेट्स टॉक. पाइसेस मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़ोरों शोरों से मेहनत कर रहे हो अपने लव लाइफ को लेके, ताकि आप कमिटमेंट में चले जाओ, कमिटमेंट से शादी पे चले जाओ, शादी से बच्चे पे चले जाओ. सो बेसिकली यू आर वेरी पॉजिटिवली पाइसेस. आप अपनी लव लाइफ पे मेहनत कर रहे हो, काम कर रहे हो आगे बढ़ने के लिए. और जो भी मेहनत है वो लोगों को दिखा भी रहे हो. तो ऐसे नहीं है कि आप छुपा छुपा के मेहनत कर रहे हो, तो बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हो. बस फिलहाल के लिए पर ऐसा दिख रहा है कि ना आप मेहनत कर रहे हो तो बस मुझे ये करना है. इन द नियर फ्यूचर आप पहले फिर बैठ रहे हो. ठीक है, पहले ये वाला करेंगे फिर वो वाला करेंगे, वैसा वाला एटीट्यूड है. ठीक है, तो मेहनत तो मुझे कंटिन्यूसली दिख रही है. ठीक है, और ये पास्ट 6 मंथ्स से मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करो अपने लव लाइफ में. और नेक्स्ट 7 मंथ्स आने वाले हो मुझे दिख रहे हो और करते हो, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल. ओके, अब एक चीज़ है कि पाइसेस आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग के में चले जाते हो. बहुत ज़्यादा अपने आप को, बेसिकली ओवर थिंकिंग भी बहुत एक स्मॉल चीज़ ही वर्ड हो जाएगा, पर एक चीज़ बोलूँगी कि पाइसेस कुछ चीज़ें जो आपको आके खोलने की ज़रूरत की, देखने की ज़रूरत है, खुद की भी और सामने वाले इंसान की भी, वो आप नहीं देख रहे हो. ठीक है, और मुझे खुद की ज़्यादा लगेगा क्योंकि आपके लिए एडवाइस आया कि हवा में थोड़ा सा कम उड़ना है, एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा लो करना है, होप्स ड्रीम्स ज़रूर देखना है, पर उसके लिए कि आप रेडी हो इतनी मेहनत करने के लिए, उसके हिसाब से नियर पास मुझे दिख रहा है पाइसेस. कुछ चीज़ें थी लोगों की वजह से जो आपको सैड कर गई, पर आपने वो चीज़ों को हावी होने नहीं दिया, पर सैड ज़रूर हुआ. और वो चीज़ की वजह से आपके लाइफ में, आपके लव लाइफ में काफ़ी गैप सा होता हुआ मुझे दिख रहा है. तो फाइनेंशियली भी आपको काफ़ी लॉस लगा, लव लाइफ में भी आपको काफ़ी लॉस लगा. तो आपको ऐसे बार बार लगता रहा कि अच्छा मुझे पता था ये इंसान मुझे धोखा देगा, अच्छा मुझे पता था वो इंसान धोखा दिया, और आपको धोखा ही मिला. तो वो चीज़ ने आपको सैड भले ही किया पर ज़्यादा टाइम तक नहीं, क्योंकि आपको पता था वैसे ही होगा, है ना. प्रेजेंट मुझे दिख रहा है कि पाइसेस जस्ट बिकॉज आपने इतने अपने लेसन सीख लिए, जस्ट बिकॉज आपने अपने आप को फॉलो करना सीख लिया है, इंट्यूशन को फॉलो करना सीख लिया है, लोगों पे भरोसा छोड़ना, अपने फीलिंग्स को लोगों पे डिपेंड करवा देना छोड़ दिया है. और इसी वजह से प्रेजेंट मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बिहेव कर रहे हो, और आपके पर्सन जो अगर आपके साथ कोई है वो भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बिहेव कर रहे हैं. दोनों अकेले में भी टाइम स्पेंड कर रहे हैं. आई रिपीट, आप मेहनत कर रहे हो खुद पे भी और रिलेशनशिप पे भी. अकेले भी बहुत ज़्यादा दोनों जन टाइम स्पेंड कर रहा है, और अपने आप को बेहतर करने के लिए और क्या करना चाहिए उस पर टाइम निकाल रहे, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल. यही कंटिन्यू फॉरवर्ड में मुझे दिख रहा है कि आप और ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा सोच समझ के एनालाइज करके फिर आप एक्शन लोगे.
और बड़ा जब फाइनली जब एक्शन लोगे तब बिल्कुल रुकने नहीं वाले हो, मतलब ठीक है सोच समझ के लोगे पर रुकने बिल्कुल नहीं वाला हो, क्योंकि पाइसेस अपना प्यार का इजहार करके ही छोड़ेंगे, पाइसेस अपना प्यार पाके ही रहेंगे, अपना प्यार पाके ही रहेंगे। पाइसेस बहुत मेहनत कर रहे हैं यार। लेट्स क्लेरिफाई कार्ड्स, प्लीज हेल्प टू क्लेरिफाई पाइसेस की लव लाइफ। देखो स्ट्रेस आ तो जाता है आपको, पर आपको पता है कि ये चीज़ नहीं मिली ना निधि तो पता नहीं क्या हो जाएगा। निधि मुझे ये इंसान चाहिए, मुझे ये प्यार चाहिए, मुझे ये शादी चाहिए, मुझे बच्चा चाहिए, मुझे रिलेशनशिप चाहिए, मुझे कमिटमेंट चाहिए, मुझे ये चाहिए, ये मेरा है, ये मेरा है। इसीलिए मैं इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत करने के लिए रेडी हूँ और ये मेरा होके ही रहेगा। ओके चैलेंज ये है ना पाइसेस, खुद का पाइसेस, पाइसेस दो चीज, पाइसेस दो चीज, ठीक है ठीक है। मैंने जब बोला था ना कि आपको ओवर थिंकिंग या फिर ओवर थिंकिंग नहीं, आप सोच रहे हो खुद, तो आपको दोनों के लिए सोचना है पाइसेस। आप क्या डिजर्व करते हो, वो क्या डिजर्व करते हैं, आपकी क्या अहमियत है, उनकी क्या है, क्या आपको वो दे पा रहे हैं, क्योंकि चैलेंज बन रहा है ना। आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको उनके लिए कितना करना चाहिए, उनको आपको समझ में नहीं रहा कि आपको उनका कुछ करना चाहिए। डेफिनेटली यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज हो जा रहे हैं, इसी वजह से ओवर थिंकिंग हो जा रही है, इसी वजह से काफ़ी इमोशंस को दबाने की कोशिश हो जा रही है। 3 हफ्ते बाद चीज़ें बेटर हो जाएगी पाइसेस, पर ये 3 हफ्ते मुझे दिख रहा है कि आप काफ़ी इनसिक्योर फील कर रहे हो कि आपको समझ में नहीं आया कि चीज़ों को हैंडल कैसा करें, फेयर कैसा रहे, सामने वाले को कैसे अपन इतना ऐसा ट्रीटमेंट दे कि वो समझ पाए अपना प्यार। ठीक है एडवाइस में देखेंगे कैसे क्या करना है। ठीक है लेट्स स्टॉप पहले पास्ट में का स्पाइसीज का पास्ट ये क्या हुआ। फाइनेंसेस का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है पाइसीज आपके लव लाइफ में इन द नियर पास्ट। ठीक है तो पाइसीज पास्ट में आपको कुछ पता चला, आप जिससे एडवाइस लेते थे ना या आप जिसको कुछ शेयर करते थे उन्हीं के बारे में आपको कुछ पता चला, आपको बहुत टाइम से पता था कि ऐसा होगा, फिर भी आपने उन पर भरोसा करके से कुछ किया, फिर फाइनली आपकी लव लाइफ में काफ़ी थोड़ी सी मासूम मतलब सैडनेस आ गई थी उसी चीज़ की वजह से। बट देन एज ए सेड गैप ज़रूर हुआ, स्ट्रेस ज़रूर हुआ, चीज़ें ज़रूर स्टॉप हुई थोड़े टाइम के लिए और आप नाखुश हुए, पर आपको पता था कि ये चीज़ होगी क्योंकि आपने इस इंसान को, इस सिचुएशन को बहुत ज़्यादा इनपुट दे दिया था, भरोसा कर दिया था और वो भरोसा बहुत कुछ चीज़ें बाहर आई। पाइसीज प्रेजेंट में देखते हैं, नहीं प्रेजेंट में एक्शन ले रहे पाइसीज। पर पाइसीज मुझे दिख रहा है कि आप आपके पर्सन को थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर जाओगे, आप अपने खुद में चेंज लाने की जरूर कोशिश कर रहे हो, बट इन द प्रेजेंट मोमेंट विच इज़ वेरी गुड पाइसीज, आप आपके पार्टनर दोनों मुझे दिख रहा है, पहले बात तो सोलमेट एनर्जीज मुझे दिख रही है, दूसरा चीज़ मुझे दिख रहा है कि पाइसीज आपके पार्टनर दोनों मेहनत कर रहे हो क्योंकि आपको दोनों के दूसरे के साथ रहना है, दोनों चेंजेस ला रहे हो क्योंकि एक दूसरे को लिए खुश रखना है, दोनों एक दूसरे को करने के लिए स्ट्रेस या वरीज ले रहे कि ऐसा क्यों किया उन्होंने, वैसा क्यों, क्योंकि दोनों को एक दूसरे के लिए बहुत प्यार है, रिस्पेक्ट है, यूनिवर्स जी भी सपोर्ट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को। तो मुझे दिख रहा है कि नॉट जस्ट यू, आपके पार्टनर भी बहुत सारे चेंजेस लेके आ रहे हैं, बट एज ए सेट चैलेंज यही आ रहा है कि आप बहुत बार ओवर थिंकिंग में चले जाते हो, आपको जो करना है वो कर नहीं पाते हो, आपको जो पोर्ट्रेट जो सामने रखना है वो फेयर नहीं बनता है, वो जितना रखना चाहिए जितना होना चाहिए वो बन नहीं पा रहा है पाइसीज। ठीक है नए फ्यूचर में देखते पाइसीज कहाँ जा रहे हैं, पाइसीज जा रहे हैं फाइनली एक जो कंफ्यूजन जो डिसीजन लेना था, क्योंकि एक जो चीज़ है डेफिनेटली पाइसीज अभी भी आपके दिमाग में है ए या बी, तो ये चीज़ आपकी चली जाएगी और फाइनली आप एक्शन लोगे ए या बी की तरफ। लास्ट एंड द बेस्ट लेट्स क्लियरिफाई पाइसीज ये एडवाइस क्या है, एडवाइस फॉर पाइसीज कार्ड्स। भागो मत पाइसीज, और देखो कुछ भी चीज़ ना पाइसीज आप ख्याली पुलाव में नहीं जी सकते, जब तक बेस क्लियर नहीं होगा तब तक चीज़ें आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। आप बोल तो कि हाँ ठीक है हाँ ये बनाना है वहाँ वो बनाना है, पर क्या वो चीज़ है बनाने के लिए? आपके प्लान्स तो कुछ भी बना सकते हो, बट देन द बेस शुड बी क्लियर, यू शुड हैव दैट मनी, है ना। आप बिजनेस के प्लान तो बना लो, पर क्या आपके बैंक अकाउंट में वो पैसे है ना, दैट्स द पॉइंट। तो थोड़ा सा हवा में नहीं उड़ना है, लोगों के बारे में भी सोचना है, खुद को ऑफर तो करना, लोगों को भी ऑफर करना है, वैसे भी दिमाग में सोचना है, एंड देन गो फॉर इट। विद दैट पाइसीज आते हैं आपकी रीड के एंड की तरफ। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। आई होप पाइसीज मेरा रीड आपको हेल्प और गाइड कर पाया, किसी वे में अगर किया है तो बहुत सारा लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ कर देना है। मिलने वाली हूँ बहुत जल्द मीन राशि, तब तक लॉट्स ऑफ लव, सी या पाइसीज।